हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुनील नेती, आई एम योर मैथ्स फैकल्टी। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा बेसिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और रेगुलरली हम लोग इसी तरह के आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे, तो आप उससे अपना जो प्रीवियस पोर्शन है वो उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करें हम लोग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से कि क्या होता है बेसिक्स। बेसिक में हम लोग एक्चुअली जनरल टर्म्स जानेंगे जिनका यूज हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग द बेसिक्स। बेसिक्स, ठीक है। बेसिक्स में जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है नंबर सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ओके। नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर हम लोग स्टडी करेंगे, दिस इज द नेचुरल नंबर। वो क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। हम सब लोगों को पता है जो नेचुरल नंबर होता है उसको हम जनरली कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो कैपिटल एन है, ठीक है, उसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल एन। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, ठीक है, वो सब हम लोगों के पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। सेकेंड वन इज होल नंबर, and we represented whole number as W. W is 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर नेचुरल नंबर के सेट में है ना, दिस इज द साइन ऑफ सेट। ये जो है ये किसका साइन है? ये सेट का साइन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर नेचुरल नंबर के सेट में हम 0 को इंक्लूड कर दें तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के सेट में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड, इंटीजर। इंटीजर जनरली इंटीजर को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? आई। ठीक है, और जो सेट होता है इंटीजर का उसको हम लोग लिखते हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। ओके, अब छोटी छोटी सी बातें हम लोग इंटीजर के बारे में करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है इंटीजर। ओके, सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट अगर मैं देखूंगा तो फर्स्ट मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। इंटीजर को मैं कैटेगराइज करता हूं और इंटीजर में मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले प्लॉट किया फर्स्ट वन, एंड दिस इज द इंटीजर जो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। वो फर्स्ट मैंने लिख लिया पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? आई प्लस। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस, दिस द पॉजिटिव इंटीजर। और अगर हम लोग इसका सेट देखेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सेकंड मैंने लिखा नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आई माइनस। आपको पता है नेगेटिव इंटीजर होंगे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, एक वर्ड और मैं यूज करता हूं और मैंने लिखा नॉन नेगेटिव इंटीजर। कई बार क्वेश्चन के ऑप्शन में आ जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर हम लोग इसको वर्डिंग्स पे जाएंगे तो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब इंटीजर विच आर नॉन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। जब इसका सेट होगा तो पॉजिटिव तो है ही, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव हो या फिर इंक्लूडिंग क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, क्योंकि 0 को भी 0 एक ऐसा नंबर जो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। मैं कह रहा हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब वो इंटीजर नहीं लेना है, ठीक है, जो नेगेटिव हो। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर सेट में? 0 1 2 3
4 एंड सो। ठीक है, एक इसी तरह से मैं लिखता हूँ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कलेक्शन किसका करना है, उन सारे इंटीजर का कलेक्शन करना है जो पॉजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब 0, -1, -2, -3 एंड सो। ठीक है, इसके बाद एक और सिंबल आता है जो जल्दी हम लोग यूज करते हैं, आई नॉट। आई नॉट मतलब होता है ऑल द इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग 0। 0 को छोड़ के जितने भी इंटीजर होंगे वो सब आई नॉट में इंक्लूड होते हैं। तो आई नॉट मीन्स +-1, +-2, +-3 and +-4 and so on. These are the integer. नॉन क्लियर है सब लोगों को? तो इंटीजर हम लोगों को क्लियर है। इंटीजर को मैंने कैटेगराइज किया, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर एंड आई नॉट, है ना। ये ध्यान रखना, आई नॉट कभी भी मेरे पास अगर सिंबल आ जाता है तो आई नॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई नॉट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर एक्सक्लूडिंग 0। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज रेशनल नंबर। फोर्थ इज रेशनल नंबर। ये हम लोगों को पता है रेशनल नंबर क्या होता है, हम लोगों ने 10th क्लास में स्टडी किया हुआ है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्मेट हो, वेयर p and q are the integer and q is not equal to 0 is called the rational number. तो नंबर are in form of p by q where p and q belonging to integer and q is not equal to 0, ठीक है, is called रेशनल नंबर। इसका एक और डेफिनेशन होता है। क्या डेफिनेशन होता है कि अगर हम लोग देखें तो कोई भी नंबर है उसमें डेसिमल के बाद में कुछ डिजिट्स आ रही है, अगर डेसिमल के बाद में जो डिजिट आ रही है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ रही है या पर्टिकुलर पैटर्न में आ रही है, ठीक है, या फिर वो टर्मिनेट हो जाती है, तब भी नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इसका एक डेफिनेशन और लिख देते हैं हम लोग, इफ डिजिट्स which are coming after decimal either repeating in particular order or terminating then number is called rational number. Okay, fine. For example, 9/2 it means 4.5 टर्मिनेट हो गया, तो डेसिमल के बाद में जो डिजिट आ रही है वो टर्मिनेट हो गई, तो इसका मतलब दिस इज अ रेशनल नंबर। और हम ये भी कह सकते हैं कि 9/2 है, 9/2 इट मींस आर इन अ p by q फॉर्म where p is the integer and q are also integer and q is not equal to 0। तो फर्स्ट वाले डेफिनेशन भी से भी हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर मैं सेकंड एग्जांपल को लिखता हूँ तो 10/3 that value is equal to 3.33333 and so on, ठीक है। तो एक ऑर्डर दिख रहा है जिसमें हमें पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर डिजिट एक ऑर्डर में क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। हम लोगों ने 10th क्लास में स्टडी किया था कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.3 बार। ये जो बार होता है ये शो करता है कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। ओके, क्लियर है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 5.125 अगेन 125 अगेन 125 अगेन 125 एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चल रहा है। तो मुझे पता है 125 ये पूरा एक, ठीक है, ये पूरा एक जो कलेक्शन है ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अगेन मतलब क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिपीट हो रही है, तो ये नंबर क्या होगा, रेशनल। इसको हम लोग लिखते हैं कई बार इस तरह से भी 5.125 बार, जिसके ऊपर बार लग रहा है इसका मतलब वो रिपीटिंग डिजिट्स है। एक बहुत सिंपल सा 9th 10th क्लास में हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किए थे,
जैसे मैं इन्हीं इक्वेशन को रिवर्स करता हूँ और मैंने लिखा है n, ठीक है, n मैंने नंबर लिख दिया 3.3333 एंड सो चल रहा है, ठीक है। मैंने इसको लिखा चेंज इन p बाय q फॉर्म, इसको मुझे क्या करना है, p बाय q फॉर्म में चेंज करना है। आप लोगों को पता था कि इस तरह के क्वेश्चन को हम एक पर्टिकुलर पैटर्न होता था जिससे हम लोग सॉल्व करते थे। सबसे पहले अगर जो क्वांटिटी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स रिपीट कर रही है, हम उसको क्या करते थे, डिजिट्स को डेसिमल के बाहर करते थे। उसके लिए जो भी जिसका भी मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर 10 का, 100 का, 1000 का, वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है, जो रिपीट कर रही हैं, उनको डेसिमल के बाहर करते थे और फिर जो न्यू इक्वेशन फॉर्म हुई उसमें से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है, और इस तरह से कुछ हम लोग करते थे। तो सबसे पहले तुम लोगों को जैसे ही मैं लिखूंगा तो याद आ जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे, एन, ये वाली क्वांटिटी 3.333 एंड सोन 33 एंड सोन, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ पर जो रिपीट होने वाला डिजिट है वो एक ही है, तो उसको क्या करेंगे, आउटसाइड द डेसिमल। तो आपको पता है 10 की रिक्वायरमेंट है, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 33.333333। सपोज आई एम टेकिंग दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 10n minus n, that value is equal to 9n। 33 minus 3, डेसिमल सेम आएगा, आफ्टर द डेसिमल क्वांटिटी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, दैट इज 30। तो n इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 9, ये क्या हो गया, 10/3। और 10/3 मुझे पता चल गया कि 10/3 है, वो मेरे पास क्या होगा, एक रेशनल फॉर्म आ गई। इसी तरह से मैंने एक और क्वेश्चन पुटअप किया आप लोगों के लिए। जैसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए पुटअप किया है, n इक्वल टू 4.125, again 125, again 125, again 125 एंड सो ऑन, ठीक है। और क्वेश्चन है हम लोगों के लिए चेंज इन p बाय q फॉर्म। हम लोगों को पता है रेशनल नंबर है, तो हम चाहते हैं कि इस फॉर्म को हम p बाय q फॉर्म में कन्वर्ट करें, वो भी रेशनल फॉर्म है। तो सबसे पहले मैंने देखा n, ये वाली क्वांटिटी क्या है, दिस इज 125, अगेन 125, अगेन 125 एंड सो ऑन। मुझे पता है इस बार 3 डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इन सबको हमें डेसिमल के बाहर लेना है। तो कितनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 1000। तो इट मींस दैट क्वांटिटी बिकम 1000 एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 125 आउटसाइड द डेसिमल। now the quantity is 4125.125, 125, 125 and so on, ठीक है। सपोज आई एम टेकिंग दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, again equation 2 minus equation 1, the remaining quantity is 999, ठीक है, n, और that value is equal to 4121, fine बेटा। तो it means the values of n equal to 4121 divided by 999, और ये मेरे पास क्या हो गया, p by q फॉर्म। इस फॉर्म में एक लास्ट क्वेश्चन में करता हूँ। सपोज आई एम टेकिंग n is equal to 3.125, 25 एंड सो। एक तरह से नंबर क्या है, n इक्वल टू 3.125 बार, इसका मतलब जो रिपीट कर रहा है वो 25। जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, चेंज इन p बाय q फॉर्म, ऐसा हुआ है नहीं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले, ठीक है, आप लोग उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो जिससे नॉन रिपीटिंग डिजिट कौन सा है यहाँ पर, जो रिपीट नहीं हो रहा है आफ्टर डेसिमल। तो तुमने कहा ये 1 है, ये 1 जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है, तो जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है उसको बाहर करो, फिर रिपीटिंग डिजिट्स को बाहर करो, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके n की वैल्यूज फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें किससे क्या करना चाहिए, हम लोगों को 1 को रिमूव करना है। फाइन बेटा, 1 को रिमूव करना है। तो अगर मुझे 1 को रिमूव करना है तो सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करो। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 10n, ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 31, ओके, और ये वाली क्वांटिटी होगी 31 पॉइंट, ये वाली क्वांटिटी हो गई 25, 25 एंड सो ऑन, ओके। अब किससे मल्टीप्लाई करें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि वापस फर्दर मुझे क्या फॉर्म बाहर करना है, 25, तो 100 से और मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब 1000n, और ये वाली क्वांटिटी 3125, ठीक है, 0.25 एंड सो ऑन। Suppose I am taking this is the equation 1 and this is the equation second. Now equation 2 minus equation 1, ठीक है, 1000
-10, दिस इज 990, ठीक है। 3125 -31, तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी 3094। इट मीन्स द वैल्यूज ऑफ n इक्वल टू 3094 डिवाइडेड बाय 990, और ये क्या हो गया p बाय q फॉर्म। फाइन बेटा, ओके। तो अभी तक जो हम लोगों ने कंप्लीट किया, हम लोगों ने कंप्लीट किया है फर्स्ट, आप लोगों को पता चल गया कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया है सबसे पहले नेचुरल नंबर कंप्लीट किया है, ठीक। देन होल नंबर कंप्लीट किया है, देन इंटीजर्स, देन रेशनल नंबर। ये सब बहुत सिंपल बात है, ठीक है। एंड नाउ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ नंबर, एंड दैट इज फिफ्थ नंबर, और ये क्या है इरेशनल नंबर। तो फिफ्थ नंबर मैंने आप लोगों के लिए पुटअप किया, और फिफ्थ नंबर मेरे पास है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक। तो बेटा एक बात बताओ, अभी आप लोगों के लिए जो यूनिवर्सल सेट होता है वो आपके लिए रियल नंबर होता है, क्योंकि आप क्लास 11th में हो, तो आपको लगता है रियल नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट है, मतलब दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर में है ना। तो अगर रियल नंबर में से रेशनल को हटा दिया जाए तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, इज कॉल्ड द इरेशनल। वो मेरे पास क्या होती है इरेशनल। तो नंबर्स which are not rational is called irrational number, is called irrational number। यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि जो यूनिवर्सल सेट है वो हमने क्या लिखा है रियल नंबर, ठीक है। मतलब हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या कंसिडर किया है रियल नंबर। फॉर एग्जांपल पाई, पाई रेशनल नंबर है। ई क्या होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट या नेपेरियन कांस्टेंट, या फिर हम लोगों ने लिख दिया √2, √3, √5, ऑल दीज आर द रेशनल नंबर। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन सेकंड वाली डेफिनेशन बोलूंगा, तो जब हम डेसिमल के बाद के डिजिट्स देखेंगे तो वो एक तो टर्मिनेट नहीं होंगे, और दूसरा एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो भी नहीं करेंगे, मतलब रैंडम होंगे। समझ में आ गया, रैंडम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिखा 5.123 4 6 2 5 8 9 7 एंड चलता जा रहा है, मतलब कोई पैटर्न नहीं बनाया। तो अगर कोई पैटर्न नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। पाई बेटा 22/7 नहीं होता है, क्योंकि 22/7 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 22/7 p/q फॉर्मेट होगा, तो ये तो रेशनल क्वांटिटी होगा, है ना। तो पाई जो होता है वो नियर इक्वल टू 22.7 होता है, वो डेसिमल के 2 डिजिट तक सही होता है। आ गई बात समझ में, है ना। तो पाई को 22/7 नहीं बोलना, पाई नियर इक्वल टू द वैल्यूज ऑफ पाई इज नियर इक्वल टू 22/7, ठीक है। ई नेपियन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यूज नियर इक्वल टू 2.7 होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज द रियल नंबर, सिक्स्थ रियल नंबर। रियल नंबर मेरे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड irrational number is called रियल नंबर, ठीक। रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन करेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द रियल नंबर, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल नंबर को जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। इरेशनल नंबर को हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू सी से। और जो रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, ओके। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो रियल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं रियल नंबर इक्वल टू क्यू,
Q मतलब क्या हो गया, Q इज द सेट ऑफ द रेशनल नंबर, यूनियन QC, QC क्या हो गया, दिस इज द सेट ऑफ द रेशनल नंबर। तुमने कहा यस सर, ठीक है। तो इसका मतलब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो फाइनली जो सेट ऑब्टेन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। फाइन, ठीक है। अब अगर मैं इन सब में एक इनइक्वालिटी मेंटेन करूं या ये देखूं कि कौन किसका सबसेट है, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है ना, जब हम लोग ये जिनकी बात कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में कुछ सिंबल होते हैं, है ना, जैसे अलजेब्रा में कुछ ऑपरेशन होते हैं ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, वैसे ही सेट थ्योरी में, ये सेट की बात करें तो सेट थ्योरी में कुछ सिंबल होते हैं। और वो सिंबल क्या होते हैं, सबसे पहले जो हम लोग यूज करते हैं वो इस तरह का सिंबल होता है, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द यूनियन। यूनियन, यूनियन मतलब कलेक्शन करना, मतलब दो सेट है, यूनियन करना, उनको मिलाना, जोड़ना। जैसे अलजेब्रिक ऑपरेशन हो ना एडिशन का, वैसे सेट थ्योरी में जो एडिशन का एप्लीकेशन होता है वो यूनियन होता है, मतलब दोनों को कलेक्ट कर लो, ठीक है। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है इसका मतलब, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, मतलब उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो उनके इंटरसेक्शन वाले ऑपरेशन में लाइज करेंगे। और ये क्या होता है, बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ओके। अब अगर मैं, देखो आप सब लोगों को सेट का मतलब पता ही होता है, सबसेट्स का मतलब पता ही है। अगर मैं सबसे छोटा देखूंगा तो सबसे छोटा मेरे पास क्या हो गया, एन। एन क्या हो गया, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। फिर सबसेट है किसका, होल नंबर का। सबसेट है किसका, इंटीजर। सबसेट, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। बोलो यस और नो। इसका मतलब नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। आ गई बात समझ में, है ना। अगर मैं इस वाले साइन को इस तरह से बोलूंगा, ध्यान से देखना, है ना, इस वाले साइन को हम लोग पढ़ते हैं। अगर मैं इसको बोलता हूँ तो ऐसे बोलता हूँ, एन इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, और अगर इधर से बोलूंगा, इसका डायरेक्शन इधर कर दूंगा, तो डब्ल्यू इज द सुपरसेट ऑफ एन, ठीक है। तो इसको इस तरह से बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, एन इज द सबसेट ऑफ डब्ल्यू। और अगर मैं इस डायरेक्शन बोलूंगा तो डब्ल्यू इज द सुपरसेट ऑफ एन। बेटा n इज द सबसेट ऑफ w, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब n क्या है, छोटा भाई है। n के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब w में तो है, ठीक है, w में उसके अलावा एक्स्ट्रा भी, तो जो बड़ा भाई होगा उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड द सुपरसेट। और n को क्या बोलेंगे, जो छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे, सबसेट। तो n क्या होगा, n इज द सबसेट ऑफ w एंड w इज द सुपरसेट ऑफ n। आ गई बात समझ में, ओके। अब मैं जो लिखवा रहा हूँ वो एक्चुअली क्या है, दीज आर द टाइप ऑफ द नेचुरल नंबर, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं, प्राइम नंबर। ध्यान से देखना, प्राइम नंबर ये सब क्या रहे हैं, टाइप ऑफ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले मैंने प्लॉट किया आप लोगों के लिए प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, ओके। देखिए प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मेरे पास होता है सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सक्लूडिंग वन, एक्सक्लूडिंग वन, वन को इंक्लूड नहीं करना है, उसको एक्सक्लूड करना है, which are divisible by only one and itself। देखो प्राइम नंबर का डेफिनेशन आप लोगों को पता था, क्योंकि प्राइम नंबर से हम लोग बहुत फैमिलियर है। हम लोगों को पता है कि कोई भी मेरे पास अगर ऐसा नंबर है जो या तो वन से डिवाइड है, डिविजिबल है, या फिर उस नंबर खुद से वो डिविजिबल है, देन द नंबर इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। जैसे प्राइम नंबर के एग्जांपल लिखो, पी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्राइम से, तो ये वाली क्वांटिटी क्या है, 2 3, फिर लिखिए 5, देन 7, देन 11, देन 13, देन 17 एंड सो ऑन, ओके। दीज आर द प्राइम नंबर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितने इवन प्राइम नंबर है, आप कहोगे सर सिंगल इवन प्राइम नंबर है एंड दैट इज 2, क्योंकि सर बाकी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इवन नंबर का डेफिनेशन यही होता है, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड द इवन नंबर, यस और नो। तो इसका मतलब अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है तो फिर वो प्राइम कैसे होगा, तो इसका मतलब 2 इज, एक छोटा सा नोट डाल देता हूँ और नोट डाल के मैं पुटअप कर देता हूँ आप लोगों के लिए, 2 इज single prime number
which is even. फाइन बेटा, ठीक है। जितने भी अदर्स प्राइम नंबर देखोगे, इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग है वो सब क्या होंगे, ऑड होंगे, ठीक। तो ये नंबर मैंने पुट अप कर दिया आप लोगों के लिए, 7 नंबर, ठीक। ऐड नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मैंने लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वापस एक्सक्लूडिंग 1, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वापस मैंने लिखा है एक्सक्लूडिंग 1, which are not prime, are called composite number. Clear है? The numbers which are not prime is called the composite, excluding 1, ठीक है। तो इसमें भी 1 को एक्सक्लूड किया है, इसका मतलब वो सारे नंबर जो प्राइम नहीं है, ठीक है, नेचुरल नंबर, वो सब क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसका सेट मेंटेन करता हूँ, तो वो सेट में किस तरह से लिखूंगा, वो मैं लिखूंगा 4, then 6, then 8, then 9, then 10 and so on। ओके फाइन बेटा, ठीक। इसके बाद 9th में लिखता हूँ आप लोगों के लिए को प्राइम और रिलेटिव प्राइम नंबर। 9th मैंने लिखा को प्राइम, या फिर इसको बोलते हैं रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम नंबर। ओके, तो नेक्स्ट है मेरे पास को प्राइम और रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है। फाइन बेटा, चलो डेफिनेशन देखें इसकी कि क्या डेफिनेशन होती है। मैं लिखा 2 नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड relative prime if their HCF is highest common factor is 1। मतलब कोई भी दो नेचुरल नंबर है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम या को प्राइम, ठीक है। क्लियर? अब अगर मैं तो छोटी छोटी बातें इसमें लिखूं, तो मैं लिखा कॉन्जिक्यूटिव natural numbers are always co-prime, ठीक है। ओके, तो कोई भी अगर मैं दो नेचुरल, बेटा ये ध्यान रखना है इसमें 1 इंक्लूडेड है, ठीक है, इसमें 1 इंक्लूडेड है। 1 के साथ किसी का भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो हमेशा क्या होगा, को-प्राइम होगा। मैंने अब इसमें नोट लिखा है कि दो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर हमेशा को-प्राइम होते हैं, होंगे, यस होंगे, एक इवन होगा और एक ओड होगा, उनका एचसीएफ क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। फाइन बेटा, ठीक है। अगर सेकंड में लिखता हूं तो सेकंड में लिखा, ध्यान से समझना इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इफ टू नंबर्स, इफ टू नेचुरल नंबर्स, देखो इफ टू 1 मिनट बेटा, इफ टू नंबर्स आर प्राइम, अगर दो नेचुरल नंबर हैं वो दोनों क्या है, प्राइम है। मैंने नेचुरल वर्ड हटा दिया क्योंकि प्राइम में यूज कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली नेचुरल है। तो टू नंबर्स आर प्राइम, देन definitely they are co-prime, but vice versa is not correct.
तुमने कहा यस सर ऐसा तो होगा ही, अगर कोई दो नंबर है वो दोनों प्राइम नंबर है तो पक्का ऐसा को प्राइम होंगे। क्यों को प्राइम होंगे? क्योंकि उनका HCF 1 ही आएगा। लेकिन अगर दो नंबर, ठीक है, को प्राइम है तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, प्राइम हो। तो वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। जैसे आपने 4 और 5 ले लिए, तुम्हें पता है दोनों को प्राइम है, ठीक है, क्या ये दोनों प्राइम है? तुम कहोगे नहीं सर ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। तो अगर दो प्राइम नंबर गिवन है तो वो हमेशा को प्राइम होंगे। लेकिन अगर दो को प्राइम नंबर है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर होंगे। एंड द लास्ट वन इज 10th, ट्विन प्राइम नंबर। कई बार ऑब्जेक्टिव में इसी तरह के क्वेश्चन लिख दिए जाते हैं और जो ऑप्शन होता है उस ऑप्शन में उस नंबर की प्रॉपर्टी या उसके नेचर के बारे में बोल दिया जाता है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आंसर को टिक नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ध्यान से देखना। इफ डिफरेंस, देखो ट्विन का मतलब ही क्या है, दो। इफ डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स is equal to 2, then numbers is called twin prime number। चलो एग्जाम्पल बताओ आप लोग। ओके, आपने बोलना स्टार्ट किया। एग्जाम्पल होंगे ओके 3 5, ओके 3 and 5, और कोई 5 and 7, और कोई 11 and 13, ओके ऐसे ही बहुत सारे। ओके फाइन, चलो एक छोटी सी और बात करते हैं, एक छोटा सा नोट और पुट करते हैं। आप लोग मुझे बताना। नोट मैंने पुटअप किया फर्स्ट नंबर, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैं पुटअप कर रहा हूँ m, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ n, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ m+n, और यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं m-n। ओके, इवन को मैं e लिख रहा हूँ और ऑड को मैं o लिख रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों क्वांटिटी जो है ये एक तरह से मेरे पास ये दोनों गिवन है, ये गिवन है, और इन दोनों का नेचर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है या फाइंड आउट करना है कि इनका नेचर क्या होगा। सबसे पहले मैंने पुटअप कर दिया ये इवन है, ये भी इवन लिख दिया। ओके, ये ऑड है, इसको भी ऑड कर दिया। फर्स्ट इवन ले लिया, सेकंड मैंने ऑड कंसीडर कर लिया, फिर मैंने ऑड ले लिया, और फिर ये इवन है। इनके रेस्पेक्ट में m+n और m-n का नेचर क्या होगा आपको पता है। मुझे पता है, बहुत सिंपल है। m+n आपको पता है कि सर m+n, m और n बोथ आर इवन, तो इट मींस m+n क्या होगा, इवन। इवन प्लस इवन इवन, और इवन माइनस इवन अगेन इवन। ऑड प्लस ऑड इवन, और ऑड माइनस ऑड भी इवन। इवन प्लस ऑड ऑड, और इवन माइनस ऑड ऑड, ठीक है। ऑड प्लस इवन, तुमने कहा सर ऑड ही होगा, और ऑड माइनस इवन बिल्कुल ऑड होगा। एक छोटा सा नोट हम लोग और सेकंड लिखते हैं, ठीक है ओके। अच्छा, आप लोगों को रिजल्ट पता है ना, आर ए मतलब रेशनल और आई आर मतलब इरेशनल। तो रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल और रेशनल को अगर मैं ऐड करूंगा तो बताइए रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या होगी। आपने कहा अरे सर रेशनल होगी, बिल्कुल सही है, रेशनल होगी, क्योंकि रेशनल प्लस रेशनल हमेशा क्या होगा, रेशनल क्वांटिटी होगी। इरेशनल प्लस इरेशनल बताइए क्या होगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं इरेशनल होगा, कुछ लोग कह रहे हैं रेशनल होगा, ठीक है। तो वो दोनों ही हो सकता है, इधर इरेशनल और रेशनल। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं इस तरह का एडिशन करता हूँ, ये √2 लिखा और ये 3 लिखा, तो आंसर हो गया 3 + √2। और तुम्हें पता है ये एक इरेशनल क्वांटिटी। लेकिन तुम सोचो, ये लिखा है √2 और ये लिखा है -√2, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल, इनका एडिशन क्या आ गया, 0 आ गया, नहीं आ गया, जो कि एक रेशनल क्वांटिटी। तो अगर मैं इरेशनल प्लस इरेशनल करता हूँ तो उसका जो रिजल्ट है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। फाइन बेटा। नेक्स्ट अगर मैंने पुटअप किया आप लोगों के लिए, इरेशनल प्लस रेशनल, रेशनल इरेशनल को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या ऑब्टेन होगा, इरेशनल क्वांटिटी। अब देखिए ध्यान से देखना, रेशनल मल्टीप्लाई विथ रेशनल, क्या आएगा रिजल्ट, रेशनल। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आप लोगों को पता है
कि एक्चुअली सब्ट्रैक्शन कुछ है ही नहीं। आप 2 - 3 कर रहे हो तो आप ऐड ही तो कर रहे हो। किस क्वांटिटी का एडिशन कर रहे हो? -3 का। आप 2 डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हो, ऐसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम है तो आप मल्टीप्लाई तो कर रहे हो 2 को, किससे? 1/3 से। तो ये समझ लेना है कि सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहते हैं अलग अलग एल्जेब्रिक ऑपरेशन है, लेकिन वो एक ही है। नेगेटिव क्या है? एडिशन का एक फॉर्म है। ऐसे ही डिवीजन भी मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है। तो रेशनल मल्टीप्लाई विद रेशनल क्या हो गया? रेशनल हो गया। फाइन बेटा, आगे बढ़ो। इरेशनल मल्टीप्लाई विद इरेशनल, ठीक है। वापस या तो क्वांटिटी रेशनल होगी, ठीक है, या फिर क्या हो सकती है? इरेशनल भी हो सकती है। तुमने कहा कि सर इसमें कंफ्यूजन है हम लोगों को, इसमें हम लोगों को कंफ्यूजन है कि सर रेशनल कैसे हो गया? बेटा बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। देखो एक बात बताओ, अगर मैं इस वाली क्वांटिटी को देखता हूँ, सुनना वापस मेरी बात ध्यान से, ये वाली क्वांटिटी रेशनल है √2 और ये वाली क्वांटिटी रेशनल √3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो क्या डेवलप हुआ? √6, ये रेशनल क्वांटिटी। लेकिन ये वाली क्वांटिटी √2 है और ये वाली क्वांटिटी √2 है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? 2, और ये क्वांटिटी क्या होगी? रेशनल। तो इरेशनल मल्टीप्लाई विद इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे ये वाली क्वांटिटी √2 है, ये वाली क्वांटिटी 2 √2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √2 का स्क्वायर क्या बन गया बेटा? 4, रेशनल है, ठीक है। हाँ, लास्ट फॉर्मेट के बारे में सोचते हैं। मैंने लिखा है रेशनल मल्टीप्लाई विद इरेशनल, ये हमेशा इरेशनल होगा। बस ध्यान रखना, प्रोवाइडेड दैट रेशनल क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। वरना तुम किसी भी रेशनल और इरेशनल को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जैसे √2 है, ये 3/2 है, तो हमेशा क्वांटिटी क्या है? 3√2/2, मतलब क्वांटिटी क्या है? रेशनल। लेकिन तुम सोचो √2 को तुमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या होगा? 0। 0 क्या है? एक रेशनल क्वांटिटी। ओके फाइन बच्चों, चलो आज के लिए बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट वीक क्लास में वापस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।